अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हुसैन लियाकत, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ ईद स्पेशल। और एक बार फिर हमारी जानिब से आपको ईद मुबारक हो। और आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर, जो कि मशहूर थे अपने रॉन्ग फुटेड एक्शन की वजह से। और इसके अलावा ये आप ये भी कह सकते हैं इनके हवाले से कि T20 क्रिकेट में पहले बॉलर थे जिनको T20 स्पेशलिस्ट कहा जाता था। 2009 का T20 वर्ल्ड कप इन्होंने जीता और फिर IPL में गए तो वहाँ भी तबाही मचाई। और इनका जो रिकॉर्ड है वो तकरीबन 10-11 साल बरकरार रहा, जो कि इन्होंने 6 विकेट्स हासिल किए थे 14 रन्स के एवज़। मैं समझता हूँ कि आप पहुँच चुके होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली सोहेल तनवीर। सोहेल भाई, वेलकम करते हैं। ईद शुक्रिया जी। मुबारक सर। आपको भी ईद मुबारक, तमाम सुनने वाले देखने वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। वो जब आपने वो साबिक का लफ्ज़ यूज़ किया ना, तो अभी क्योंकि मैं यूज़ तो नहीं हूँ, नया नया है ना मेरे लिए, अभी रिसेंटली हुआ रिटायर, तो एक धचका सा लगता है दिल को थोड़ा सा। एग्ज़ैक्टली, इस पे तो बात करेंगे सोहेल भाई, क्योंकि लेकिन पहला सेगमेंट हमारा ईद का सेगमेंट है। तो ईद कैसी गुज़र रही है आपकी? ईद अल्हम्दुलिल्लाह, अब क्योंकि थोड़ी मसरूफियात कम होना शुरू हुई हैं, तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। तो अच्छी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों के और साथ, रमज़ान मम्मा कैसा के गुज़रा? साथ। रमज़ान में कुछ मैचेस भी आपने खेले? रमज़ान बिज़ी गुज़रा। रमज़ान पहले मैं, क्योंकि वो कतर में वो हो रही थी लीग, खेलने गया था, लेजेंड लीग। उसके बाद वहीं से मैं उम्रे पे चला गया। पहला रमज़ान मेरा वहाँ पे था। तो पहला वीक 8-9 दिन जो है वो रमज़ान के वहाँ गुजरे। फिर लाहौर आ गया, वहाँ पे टूर्नामेंट खेला। फिर यहाँ पे एक टूर्नामेंट आपने भी देखा, फिर एक जी, जी। वज़ीर खान में टूर्नामेंट वैसे वो हुआ। बैटिंग तो आपने काफ़ी अच्छी की थी। बस एंजॉय कर रहा हूँ अपनी क्रिकेट को, जो अच्छा। क्रिकेट मिल रही है। अब वो टेंशन फ्री क्रिकेट खेल रहा हूँ ना, तो जहाँ जहाँ क्रिकेट मिल रही है और एंजॉय कर ईद रहा हूँ डे की उसको। वैसे रूटीन क्या होती है? आप नमाज के बाद कहाँ-कहाँ पे जाते हैं? क्या कुछ करते हैं? अब जो है ना, आप ओवरऑल आप देखेंगे हमारी सोसाइटी की रूटीन चेंज हो गई है। एग्ज़ैक्टली, आप रमज़ान में आपकी रूटीन बनी होती है, सारी रात जागना, फिर एग्ज़ैक्टली। सहरी करके सोना। तो वो फ़ौरन ही उसको जो है वो चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ईद वाले दिन यही होता है, आप ईद की नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद बंदा कहता है कि थोड़ी देर सो लें। तो थोड़ी देर सो के, तो उसके बाद ज़ाहिर है पेरेंट्स की तरफ जाता हूँ। वो भी करीब ही घर है मेरा, 10-15 मिनट की ड्राइव है यहाँ से। फिर उसके बाद हम गाँव जाते हैं अपने, क्योंकि रिलेटिव सारे, मेरा गाँव यहाँ रवात है, यहाँ से हार्डली 15-20 मिनट की ड्राइव है। तो वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है कि ठीक। पास ही है, तो वहाँ चले जाते हैं। तो पहला दिन इसी तरह बिज़ी, अपने सारे रिलेटिव से मिलना-जुलना। मैं काफ़ी इसको मिस किया बीच में, क्योंकि बिज़ी होता था। हुँ, हुँ। बहुत सारी ईद जो है मेरी, वो मुल्क से बाहर, फैमिली से दूर, पेरेंट्स से दूर गुज़री। तो अब उसको मैं, आप कहें कि कंप्लीटली एन्जॉय कर रहे हैं। कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, फैन क्लब भी आपका बहुत ज़्यादा है और माशाल्लाह पूरी दुनिया में आपने क्रिकेट खेली। अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्त भी होंगे। तो दोस्तों के साथ ईद में कोई मुलाकात होती है? कोई आ जाएँ तो फिर ये प्लान वगैरह डिस्टर्ब होते हैं आपके? नहीं, ईद पे नॉर्मली जो है लोग, ज़्यादा जैसे हम चाहते हैं कि हम अपने जो फैमिली वाले हैं उनके साथ गुजारें ईद, तो हर किसी की कोशिश होती है ईद के ऊपर वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे। हाँ, ईद से दूसरा दिन जो होता है ना, वो फिर इस तरह के मामलात के लिए होता है। फिर लोग आपसे मिलने आते हैं। अब चूँकि जैसे आपने कहा कि वर्ल्ड वाइड इतनी क्रिकेट खेली, तो पाकिस्तान से बाहर भी चाहने वाले हैं। बाहर जाते थे तो दोस्त अहबाब भी आपके बन जाते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तो वो ईद पे कोई ना कोई आया होता है अपने अपनों के पास पाकिस्तान में ईद करने, तो फिर वो लोग कोशिश करते हैं मिलने की। तो वो एक गेट टुगेदर भी हो जाती है। तो ईद से दूसरा तीसरा दिन जो होता है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए होता आपने है। बहुत अर्सा बाहर क्रिकेट खेली और वो भी आपसे पूछेंगे कि कहाँ-कहाँ पे आपने ईद गुज़ारी। लेकिन बच्चों के साथ ईद गुज़ारने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो बच्चों के साथ कैसा टाइम स्पेंड होता है स्पेशली इस ईद के दिन? देखिए, ईद और इवन रमज़ान भी जो है वो आपको उसका मज़ा पाकिस्तान में ही मिलता है। बाहर एग्ज़ैक्टली। तो आपको उसका, आपको एहसास ही नहीं होता कि वो चाहे रमज़ान है। अगर आप किसी भी बाहर, आप लेट्स सपोज़ इफ़ यू आर इन यूके, या आप अमेरिका, कनाडा वगैरह में हैं, इवन कई दफ़ा श्रीलंका में 2-3 दफ़ा ईद गुज़री, तो आपको वो फीलिंग ही नहीं आती। आपको, क्योंकि माहौल से बनता है ना, फीलिंग आपको माहौल से आती है। सराउंडिंग में आपको हर तरफ जब एक ही वो फेस्टिवल नज़र आता है, तो यू एन्जॉय इट। बट वहाँ पे तो आपको उस तरह की कोई फीलिंग ही नहीं आती, तो पता भी नहीं होता। कई दफ़ा तो ईद वाले दिन मैचेस भी खेले हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जब आप घर पे होते हो, तो वो बच्चों को ईदी देना, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा वो जो बच्चों के लिए होता है वही होता है, ईदी लेना अपने बड़ों से। हम भी लेते थे। हमारे टाइम पे ये है, 2-2 रुपए, 10-10 रुपए ईदी ₹2, मिलती होती ₹5, थी। ₹10। तो अब जो है वो 2 रुपए तो कोई फ़कीर नहीं लेता, बल्कि 2 रुपए का तो सिक्का आ गया अब तो। तो
खैर ईदी देना मेरे लिए ना मुझे खुद खुशी होती है, क्योंकि ये चीज़ आपको वापस आपके अपने बचपन में ले जाती है कि जब आप खुद बच्चे थे एग्जैक्टली। तो आपको कितनी एक्साइटमेंट होती थी, आप अपने बड़ों की तरफ देखते होते थे कि कब उसकी जेब से ईदी निकलेगी। तो आई रियली एंजॉय दैट मोमेंट। बच्चे कितनी ईदी पे राजी हो जाते हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया, हम तो 5, 10, 50, 100, मतलब मैक्स जो 100 रुपया दे देता था ना, तो उस वक्त ईद होती थी कि यार फलां बंदे ने, और उस बंदे को हम पूरा साल याद करते थे। अब जमाना बदल चुका है, अब तो 100 रुपए में आई थिंक टॉफीज भी नहीं आती, कुकीज नहीं आती, तो मैक्सिमम कितना ईद देते हैं अपने जो बच्चों को? और मैक्सिमम नोट है वो तो आपको देना ही पड़ता है जो पाकिस्तान 5,000। में। उससे कम पे बात नहीं चलती। अच्छा, सोहेल भाई, ईद पे लाहौर की जानिब ये कल्चर है, कराची की जानिब ये कल्चर है, क्योंकि आपका ताल्लुक इस एरिया से है, यहाँ पे ये कल्चर नहीं है, लेकिन क्योंकि आप अब मल्टी डायमेंशनल हो चुके हैं, पूरी दुनिया घूमे, तो घूमने का भी कोई प्लान होता है ईद के दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन फैमिली के साथ, कि भाभी कह दें कि चलो सोहेल चलते हैं? मैं लाहौर में भी बीच में 3-4 साल रहा हूँ, अपने प्लेइंग डेज जब मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा था, इन फ्रॉम 2016 टिल 2019 हम्म। मैं वहाँ पे रहा हूँ। तो वो भी कल्चर मैंने एंजॉय किया है। हमारे यहाँ मैं ओवरऑल इन जनरल बड़ा कम बाहर जाता हूँ फैमिली को लेके, क्योंकि उससे वो थोड़ा सा आप कहें कि फैमिली खुद डिस्टर्ब हो जाती है जब आप जाते हैं बाहर। आपको पता है एग्जैक्टली। प्यार करने वाले चाहने वाले, मैं उनको भी गलत नहीं कहता, वो ज़ाहिर है उनकी जब वो देखते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है मिलना या तस्वीर बनाना, लेकिन जब आप फैमिली के साथ होते हैं तो वो खामखा का फोकस आपकी वजह से आपकी फैमिली के ऊपर हो जाता है। हर बंदा वो आपको देख रहा है, आपकी फैमिली को देख रहा है, तो वो आप यू डोंट एंजॉय इट। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने किसी भाई के साथ या मेरी मिसेज़ के भाई हैं, उनके साथ बच्चों को जब स्पेशली ये प्ले लैंड या जॉय लैंड इस तरह की जगहों पे जाना ठीक। हो ना बच्चों को, तो उनके साथ भेज देता हूँ, क्योंकि जब मेरे साथ होते हैं तो वो बेचारे भी खुद उस तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते, मैं भी कंफर्टेबल नहीं होता। तो इस तरह के प्लान्स तीसरे दिन के होते हैं नॉर्मली, अच्छा, लेकिन बच्चे बड़ों दूसरों के वो साथ जाते आपकी हैं। बातों से एक बात निकली कि वो ऑटोग्राफ वाला जमाना ठीक नहीं होता था, ये सेल्फी यार वाले आई जमाने में मिस ना दैट, फैमिली आई मतलब मिस साथ आ दैट। वो जाती है मतलब वो जो है ना हाँ, ऑटोग्राफ वाला वो काम ठीक होता था। अब तो हर बंदा मोबाइल उठा के तो वो ना आओ और देखा कुछ ना तो ताओ देखा। मतलब एग्जैक्टली। उनका भी चले प्यार है, पर वो पूछने की भी जहमत हाँ, नहीं करते। एग्जैक्टली। वो देखें आप यूं जब आते हैं आपके पीछे से साथ फोन यूं करके तो आगे यूं कर देते हैं कि सर एक सेल्फी प्लीज। तो आप उस टाइम क्या कह सकते हैं। एग्जैक्टली। सोहेल भाई, पाकिस्तान टीम के साथ आप 2007 से 2017 तक रहे, और वो तो हमने अगले सेगमेंट में पूरी डिस्कशन करनी है, कैसे रहे, इंजरी से बाहर रहे, फिर बाजू का आप परफॉर्म करते रहे, लेकिन पाकिस्तान टीम के साथ ईद कितनी दफा गुजारी, कहाँ कहाँ पे गुजारी? यार श्रीलंका मुझे याद है, श्रीलंका में थी 2013 का वो सीज़न था। हम लोग वहाँ पे खेल T20, बल्कि मैन ऑफ द सीरीज़ भी हुआ था शायद। फिर एक साल फिर नेक्स्ट ईयर वहाँ पे लीग हुई थी, तो वो श्रीलंका में गुजरी थी। वेस्ट इंडीज़ में 2-3 दफ़ा ईद गुजरी। पाकिस्तान टीम के साथ दुबई में ईद गुजरी हमारे, क्योंकि जब जिन दिनों हम खेलते थे तो उस टाइम तो पाकिस्तान में होम सीरीज़ आपको पता होती नहीं थी, क्रिकेट होती नहीं थी फॉर सम रीज़न। तो नॉर्मली जो भी इन दिनों अगर क्रिकेट हो रही होती तो वो ईद दुबई बाहर ही में। होती थी। तो एग्जैक्टली। दुबई हमारा होम ग्राउंड होता था। दुबई में आई गेस 2-3 दफ़ा ईद गुजरी हमारी पाकिस्तान टीम के साथ। श्रीलंका में मुझे याद है वो मैंने बताया। वेस्ट इंडीज़ में गुजरी। और वेस्ट इंडीज की तो मेरे ख्याल से सोए से गुजरी होगी। वेस्ट इंडीज़ में तो मैंने आगे वो बताया कि बाकी जगहों पे तो फिर आपको अपने देसी लोग मिल जाते एग्जैक्टली। हैं, यूके भरा पड़ा है, वहाँ पे फिर आपको थोड़ी बहुत फीलिंग आ जाती है। बट वेस्ट इंडीज़ में तो वो चक्कर ही कोई नहीं है। हाँ ये है कि वहाँ पे स्टिल आपको मस्जिद हर आइलैंड में तकरीबन, अच्छा। क्योंकि जमैका इज़ द लीस्ट प्लेस जहाँ आपको यू एक्सपेक्ट के वहाँ पे आपको इस्लामी कल्चर या कोई मस्जिद वगैरह, लेकिन वहाँ पे भी मिल वेस्ट जाती है। इंडीज से वैसे आपका मैंने रिश्ता भी जमैका में काफी ईद वेस्ट इंडीज से आपका रिश्ता भी काफ़ी काफी रहा, 6-7 और साल 7 देखें, साल आपको तो नहीं याद, लेकिन याद तो खैर आपको भी होगा, 2017 में आखिरी मैच आपने पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्ट आखिरी इंडीज में मैच खेला वहीं था, पे और मैंने शायद खेला। आपको ये अंदाजा नहीं था कि वो आखिरी मैच होगा। वो तो खैर मेरे शायद फरिश्तों को भी नहीं था कि ये मेरा एग्जैक्टली। आखिरी मैच होगा, क्योंकि उसके बाद मैंने बहुत परफॉर्म किया। एग्जैक्ट। बट चले खैर चले, वो वो बातें होंगी सर, बातें होंगी, लेकिन अभी ईद पे बात करते हैं। सर, लीग्स आपने बहुत ज्यादा खेली, यू वाज अ T20 स्पेशलिस्ट, और जी। लोग कहते हैं ना कि 2007 में उन्होंने आपको देखा, दुनिया ने आपको बेसिकली आईपीएल में देखा, तो या लीग्स के दौरान भी कोई ईद बाहर गुजरी? लीग्स में तो बहुत गुजरी हैं। लीग्स में तो क्योंकि मैं तो मोस्टली खेला ही लीग क्रिकेट हूँ। इट स्टार्टेड फ्रॉम आईपीएल, फिर उसके बाद बिग बैश खेला, फिर मैं अच्छा आईपीएल लीग क्रिकेट जो जिस
परवान सही चढ़ी ना, तो आप देखें 2013-14 के बाद जब सीपीएल भी स्टार्ट हुआ और पीएसएल भी स्टार्ट हुआ, एग्जैक्टली उससे पहले जो रिनॉन लीग थी वो आईपीएल ही थी। उसके अलावा दुनिया में 2012 में बांग्लादेश बीपीएल शुरू हुई, लेकिन वो 1 साल हुई, अगले साल फिर नहीं हुई। इसी तरह तो एफसी लिंकन भी स्टार्ट हुई, हाँ, वो तो भी वो उनकी। 1 साल हुई, तो उस तरीके से रुझान नहीं था जितना अभी आपको ये लास्ट 5-6 सालों में नज़र आता है ना, कि अब तो फ्री टाइम ही नहीं है प्लेयर्स के पास। बल्कि अभी पिछले, आप जब पीएसएल हो रही थी, पीएसएल फिर जनवरी का महीना ऐसा था कि एक टाइम पे 3 लीग्स हो रही एग्जैक्टली थी। साउथ अफ्रीका में लीग हो रही रही थी, थी, ऑस्ट्रेलिया की खत्म हुई, फिर दुबई में स्टार्ट दुबई में हो हो गई। रही थी, बीपीएल हो रही थी, तो एग्जैक्ट इतनी इवन लीग, आप पीएसएल के दौरान तो आप जी चले गए थे जी जी, हाँ जी, खेलने लेजेंड्स लीग। तो इतनी ज़्यादा क्रिकेट अब हो गई है, तो उस टाइम पे इतनी नहीं थी, बहुत कम थी, लेकिन जो भी हो रही लेकिन थी, जो भी जितनी हो हो रही रही थी थी, आप मैं खेल रहे खेल थे, रहा आप था। खेल रहे थे। मेरे ख्याल में मैं पाकिस्तानी वाहिद ही था जो कि हर जगह एग्जैक्टली खेल रहा था। फिर शुएब भाई ने खेलना शुरू कर दिया, उनकी भी इसी तरह जब सीपीएल स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे मेरी तरह शुएब भाई, बल्कि अब तो 1-2 सीज़न मेरे से ज़्यादा वो सीपीएल के खेल चुके हैं। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो उस टाइम साउथ अफ्रीका में खेलता था मैं 3 साल लगातार। साउथ अफ्रीका वो रैम स्लैम T20 होता था, वो खेला। और श्रीलंकन लीग थी, वो ईद उधर ही गुजरी थी, मुझे वो अच्छा श्रीलंका वाली याद आ गई कि उन दिनों बिल्कुल रमज़ान, मैं उम्रा करके गया था रमज़ान में, और वहीं पे ईद गुजरी थी मेरी अच्छा, ये श्रीलंका जो में। ईद आपकी श्रीलंका में गुजरती है, वहाँ पे भी मुस्लिम कम्युनिटी होती है, कोई ना कोई नए दोस्त भी बन जाते हैं ईद के दौरान? नहीं यार, इतना आपको सिक्योरिटी पर्पसेस हाँ और हाँ, उनकी वजह से ना, जो आप इतना आम पब्लिक के साथ आपको अलाउ नहीं होता कि आप जाके तो उनके साथ मतलब किसी घर चले जाएं या आपको दोस्ती को बहुत एक्सटेंड कर लें। हाँ, ये है कि जब आप टूर पे नहीं है तो वैसे आप कर सकते हैं, बट वन यू आर ऑन टूर तो आपको वो बड़े बबल में होते हैं एग्जैक्टली। अच्छा, एसओपीज का बाहर की। बहुत, उस टाइम तो खैर बबल का सीन नहीं, लेकिन एसओपीज का बहुत सारा ख्याल रखना पड़ता है ना आपको, एग्जैक्टली, बहुत सारी चीज़ें आपको पता ओ इन्वॉल्व हो बहुत जाती सारी हैं। एंटी करप्शन एंड हाँ जी, एवरीथिंग, और तो वो लोगों की आपको आप पे उसका नजर बड़ा होती है। बड़ा ना लुक आफ्टर करना पड़ता है। ठीक, सोहेल भाई, बाहर की ईद और यहाँ की ईद में क्या फर्क है? लोग मतलब बहुत सारे लोग ना, यार बाहर हमने तो, भी बाहर गुजारा, लेकिन आपने जितना बाहर गुजारा, और फिर बंदा बहुत ज्यादा मिस करता है फैमिली को ना। बाहर तो ईद का मतलब मैंने कहा ना, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बाहर ईद यही होती है कि आपको हाँ यू फील थैंकफुल कि अगर आपको नमाज पढ़ने की जगह मिल गई, आपको मस्जिद वगैरह आप चले गए और आपने नमाज पढ़ ली, एंड दैट्स इट। बाकी तो वो जो यहाँ पे उसको एज ए फेस्टिवल मनाया जाता है ना, जैसे मैंने आगे कहा कि हम अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं, मैं अपने पेरेंट्स के घर जाता हूँ, फिर एक कहीं ना कहीं ग्रैंड डिनर और वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बाहर तो इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। अब यहाँ पे हर बंदा मना रहा होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि वो कोई उनका कौमी त्यौहार नहीं होता, हर बंदा नहीं मना रहा हमने होता। बहुत दफा बाहर बनाई तो पढ़ के तो बस छोड़ दी। हाँ, मोस्टली लोग जॉब पे होते हैं बेचारे। अगर आप यूके वगैरह की बात करें तो वहाँ तो मोस्टली जब दोस्तों से बात होती है ईद वाले दिन, आप, मेरी कोशिश होती है कि ईद वाले दिन आप विश करें सबको, जो आपके वेरी गुड। करीबी दोस्त हैं उनके साथ आप बात करें। तो जब बात होती है, वो बेचारे जॉब, कोई जॉब पे गया होता है, कोई जा रहा होता है, किसी ने ईद की नमाज भी नहीं पढ़ी होती, तो वहाँ पे तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो जब भी बाहर ईद होती थी तो ऑब्वियसली यू मिस योर अच्छा, कंट्री। सोहेल भाई, एक सोहेल तनवीर वो थे जो टेप बॉल खेलते थे, ओह, और क्योंकि मेरा भी ताल्लुक टेप बॉल से है, अच्छा, तो माशाल्लाह। एक टेप बॉल का स्टार, उस वक्त शायद फेम उस वक्त भी काफी था, लेकिन वो टीवी वाला फेम नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था ना, सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया नाम नहीं आपका था। चलता था। आपका हो बड़ी गया। बात है। अच्छा, कल मैं गया, ये सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ ना, तो यही मुझे मिले 2 लड़के मुल्तान से आए हुए थे, वो भी इसी तरह टेप बॉल खेलते थे, तो इसी तरह टेप बॉल के ऊपर डिस्कशन हाँ, शुरू होगी। तो वो भी यही कह रहा था कि यार उस टाइम तो सोशल मीडिया वगैरह भी नहीं होता था, लेकिन आपका नाम, मतलब जितने भी हमारे शहबाज शहबाज कालिया, कालिया, वो बिल्ला लाहौर टेनिस, से, हमारे पिंडी के जो बिल्ला एग्जैक्टली, टेनिस, और जिनकी तरफ से मैं खेलता राव था। इमरान। ये इमरान तो बहुत बाद में आया है। अच्छा, तो इन लोग हमारे नाम ट्रैवल सोशल मीडिया के बगैर भी करते थे। वो कहता था कि जी आप एक दफ़ा लिया, मैं लिया खेलने गया, तो वो कहता है लिया आपके आने से पहले आपका नाम पहुंचा हुआ था, और लोग बड़े डेस्परेटली वेट कर रहे थे यार कि कुपिंडी का इस तरह का बॉलर है और वो आ रहा है। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट थी विदाउट एनी सोशल मीडिया। बल्कि उस टाइम एग्जैक्टली, तो बैक इन 2002-3 की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम तो सेल फोन भी इतने, आपको एग्जैक्टली। पता है, इतने वो नहीं होते थे। अब तो मेरे अपने पास नहीं होता था। मेरे जब वो मैचेस के लिए लोग, मेरे एक दोस्त के पास होता था, तो सबको मैं अपना वही नंबर देता होता था जिसने कांटेक्ट करना होता था ना मैच के लिए, हाँ। तो वो उसको अच्छा, मैसेज देता वो होता था, तो वो जहीर आके कालिया तुम्हें। एक बताते होते कि हमें रूट्स की बसेस पता होती थी कि कौन सी बस पे हमने चढ़ना है, यस, किस बस पे हमने उतरना है। अब तो माशाल्लाह से होंडा एक्स रखी हुई मैंने और सुना है फलां जी, अब फलां। तो माशाल्लाह, और अच्छी बात है। मैं आई फील हैप्पी कि अब जो प्लेयर्स हैं ना, बहुत उनको दे प्रोफेशनल अर्निंग हो गए। वेल। एग्जैक्टली, अगर आप जिन प्लेयर्स के मैंने नाम लिए ना, अगर आप उनको, आई फील फॉर देम। मैं आई वाज लकी इनफ
कि मेरा एक वो सिलसिला बन गया, आई प्लेड फॉर पाकिस्तान, आई प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और एक फाइनेंशियली एक अल्लाह ताला की ब्लेसिंग हो गई। बट जो प्लेयर मेरे साथ टेबल खेलते थे, इफ़ आई लुक एट देम, तो वो बेचारे दे आर नोवेयर। अपना Exactly. वो ज़िंदगी उन्होंने क्रिकेट को दी, बट फाइनेंशियली दे स्ट्रगल। आजकल के जितने भी टेबल क्रिकेटर्स की अगर आप बात करें तो दे अर्निंग वेल। So मैं table जब की किसी से बातचीत cricketers, होती है ना, तो वो आई exactly. मीन 25-30 हज़ार एक मैच का लेना, बट दैट इज हैंडसम अमाउंट। 45,000 सर। हाँ, मतलब ये 45, मिनिमम मैं 50 बता रहा हूँ, exactly. मतलब मुझे इतना ज़्यादा दुबई तो जाते हैं, ओमान जाते जी हैं। बिल्कुल। तो मैं खुश हूँ उनके लिए। मतलब ये जितने प्लेयर, अब खुरम हैज़ प्लेड विद मी इन 2012, मेरे ख्याल में हमारा डोमेस्टिक T20 था, तो वो खुरम चकवाल, जिस तो वो Exactly. फ्रेंड ऑफ खुरम चकवाल, तैमूर जी मिर्जा। तैमूर। तो मुझे खुशी होती है कि ये लोग अब दे अर्निंग वेल, क्योंकि जाहिर है वो भी अपनी एक प्लेयर का एक शॉर्ट स्पाइन होता है जिसमें उन्हें अपना जो कुछ भी बनाना होता है, और जब आप क्रिकेट में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो आपको और कुछ भी नहीं आता होता। Exactly. फिर आप क्रिकेट में जो आपने करना है करना है। तो वो बेचारे जिन्होंने 20-25 साल टेबल क्रिकेट खेली, मेरे साथ के जो प्लेयर्स थे, आज वो बेचारे एग्जैक्टली, वो कहीं ना कहीं struggling। एम्पायरिंग कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, क्योंकि इनके ऊपर तो हमने डिस्कशन करनी है। टेप बॉल स्टार या उससे पहले वाले सोहेल तनवीर और अब के सोहेल तनवीर की ईद कैसे गुजरती है, फिर हम ईद का सेगमेंट क्लोज करते हैं। ईद कैसे गुजरती है? अच्छा, उस वक्त तो मेरा ख्याल उस टाइम ईद जो है ना क्रिकेट खेलते हुए गुजरती थी। ट्रस्ट मी, मैं अच्छा। उस टाइम भी कहीं ना कहीं मौके की तलाश में होता था। और अगर मैं बहुत पीछे जाऊं, जब व्हेन आई वाज किड लाइक 10-12 ईयर्स ओल्ड, तो मैं अपने कज़न्स के साथ जो ईदी वगैरह मिलती थी, उसका बैट और बॉल लेना, टेप खरीदनी बॉल के ऊपर चढ़ाने के लिए, और उस टाइम भी क्रिकेट होती थी। मैं मौके की तलाश में होता था कि कहाँ जाके क्रिकेट खेलें जी। ईद वाले दिन भी, और घर वालों से कुट तो खैर नहीं पड़ती थी, बट वो यही है लेकिन कि डांट अब डपट होती थी कि यार ईद वाले दिन तो छोड़ दिया करो, ये क्या तुमने फजूल सा काम पकड़ा हुआ नहीं, अब है। तो वो खुश होंगे कि पुत्र मेरा सुपरस्टार। ऑफ कोर्स, अब्बू जो है ना, वो मेरे अब्बू थोड़े अगेंस्ट थे इसके क्रिकेट अच्छा। के। ही वाज राइटली सो। मतलब अगर आप बीइंग अ पेरेंट बात करें, मैं हर शो में ये कहता हूँ कि अब तो क्रिकेट एक बन गया ना, एक एग्जैक्टली। प्रोफेशन बन गया है। बैक इन डेज मिड 90s या अर्ली 2000, ये आपको पता है आप कि इसको कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, एक जुआ होता था, लग गया तो लग गया, नहीं तो आपका कैरियर दांव बहुत पे। मुश्किल होता था ना। एक कॉन्सेप्ट ये था कि जी वो सिर्फ जो है वो सिफारिश चलती है, गरीब के बच्चे को कौन लेता है। मतलब जो एक नॉर्मल एग्जैक्ट। हमारा माइंडसेट बना हुआ है, विच इज़ रॉन्ग। आपके 99% प्लेयर जितने भी ऊपर के आते हैं ना, वो नीचे लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, मिडिल एग्जैक्ट। क्लास, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। लेकिन वो एक माइंडसेट था। ठीक। तो अब्बू जो वो उसके काफ़ी अगेंस्ट होते थे कि यार क्या कर रहे हो तुम, मतलब सिर्फ खेलते कूदते रहोगे या कुछ करोगे भी। एक फेमस वो है ना लेकिन आपने फिगरा, बहुत कुछ कर लिया। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। अब ही इज अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी प्राउड, इज वेरी अल्हम्दुलिल्लाह। प्राउड। सोहेल तनवीर से डिस्कशन का सिलसिला जारी है, और क्योंकि अब टेप बॉल का सिलसिला स्टार्ट हुआ, तो आएंगे वापस, तो टेप बॉल से ही स्टार्ट करेंगे और इनके कैरियर के हवाले से भी उस पर नजर डालेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सोहेल तनवीर से डिस्कशन का सिलसिला जारी है। ईद का दिन था, पहले तो हमने ईद के ऊपर डिस्कशन की, और अब सोहेल तनवीर के कैरियर के हवाले से बात करेंगे। सोहेल भाई, ये रिटायर क्यों हो गया आप? होना ही था अचानक ही यार। हुए रिटायर, मतलब नहीं ऑल ऑफ खैर, सडन? सोच चल रही थी काफ़ी टाइम से। आई फेल्ट इट्स राइट टाइम। मतलब आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं वो 2017 के बाद कम बैक हो, परफॉर्मेंसेस भी बड़ी दी, बट वो नहीं हुआ। शायद किस्मत में नहीं था। तो आई डिसाइडेड कि यार लेट्स मूव ऑन। अच्छा, ये क्यों होता है सोहेल भाई कि जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज यूर इन टीम, एक मैच में आपने एक विकेट ली, दूसरे मैच में कोई भी नहीं ली, ये अगर साल तक सिलसिला चलता रहे, तो आप अगर सर्कल में हैं तो सर्कल में रहेंगे। एक दफ़ा आप टीम से बाहर आ गए, मतलब जिस तरह आप उमर अकमल की मिसाल ले लें, कामरान अकमल की एक पूरा एक स्पैम था जिसमें वो टीम में रहे, एक दफ़ा बाहर आ जाए तो फिर आप पे नज़र ही नहीं डलती। हालांकि आपकी परफॉर्मेंसेस देख लें फर्स्ट क्लास की, मैं उमर अकमल की बात नहीं कर रहा, लेकिन कामरान अकमल की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, उसके बाद कम बैक क्यों नहीं हो पाता? देखिए, मेरे ख्याल में जो अगर मैं स्पेशली अपने केस की बात करूं या कामरान भाई की, तो मिकी आर्थर उन दिनों 2016-17 में कोच आए थे। मेरा कमबैक उन्हीं के उसमें हुआ था। तो वो एक अपना माइंडसेट लेके आए थे कि जी हमने एक यंग टीम बिल्ड करनी है। तो आप देखें कि ये जितने भी यंगस्टर जो PSL से, शादाब, फ़हीम,
यू नेम इट, बाबर, ये जितने भी फ़खर, जितने भी खेल रहे हैं, जितने अभी ये स्टार हैं, शाहीन इंक्लूडिंग, तो वो एक नई टीम बनाना चाह रहा था। आप एग्री करें और डिसएग्री करें, मतलब आई डिसएग्री विद इट, बट ऑब्वियसली उसका अपना एक वो कोच था, उसका अपना एक माइंडसेट था और वो उस माइंडसेट के साथ आया एंड तो वो उसने एक नई टीम डेवलप करने की कोशिश की। बीच में मैंने बड़ी परफॉर्मेंसेस दी, जैसे मैंने कहा कि बल्कि जिस दिन मैं टीम से ड्रॉप हुआ था उसी दिन मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था CPL में, मोस्ट इकोनॉमिकल फाइफर का, एग्जैक्टली 5 for 3। तो वहाँ पे रात होती थी, यहाँ पे सुबह। तो जब मैं मैच खेल के वापस आया तो उस टाइम टीम अनाउंस हुई, तो मैं देखा तो मैं आई वाज ड्रॉप। तो खैर, टू कम बैक टू योर पॉइंट, तो वो एक उन्होंने एक माइंडसेट बनाया था कि जी हमने अब एक यंग टीम बिल्ड करनी है, तो उसमें फिर नहीं बन सका। हालांकि बीच में फिर एक पैच ऐसा आया था। मुझे इशू जो है ना कि उसमें आप देखेंगे कि बीच में कई प्लेयर्स ऐसे खेले, कमबैक भी हुए, जो कि मेरे जितने या मेरे से भी शायद 1-2 साल बड़े थे। एग्जैक्टली मतलब मैं जब अपना आखिरी मैच खेला था, वाज 32। अब 32 वे बैक इन 2017 कोर्ट ऑफ स्पेन, जी, लास्ट T20, तो उसमें भी आपने 32 आई थिंक कोई 40 के एवज एक विकेट लिया था। 30 वो अच्छा, वो भी एक बड़ा, अब देखें वो जब मैं सिंस माई कम बैक, वो मैं 2 सीरीज़ खेला, कम बैक किया ना, तो मेरे 7 मैच थे टोटल, अच्छे मैच थे। 6 मैचों में मैंने 7 आउट किए मिला के। उस सीरीज़ में भी मैंने उससे पहले 2 मैचेस खेला, एक में 20 रन दे के एक आउट किया था, एक में 4 ओवर में 21 रन दे के एक आउट किया था। तो परफॉर्मेंस वाज नॉट इशू, वो इशू यही था कि वो चाह रहे थे कि हम नई टीम लौटना बनाएं, है। ठीक है। वर्ल्ड कप आया उसके बाद 2019 में, उसमें मैंने वो PSL मेरा इतना अच्छा गया था कोयटा के लिए जब मैं खेला था, मैंने सेकंड टॉप विकेट टेकर फिनिश किया, कोयटा के लिए टॉप विकेट टेकर था। ओवरऑल बॉलिंग बहुत अच्छी की हुई थी, लेकिन हालांकि बात भी हुई मेरी, मैंने कन्वर्सेशन भी हुई थी, बट वो नहीं बन पाया। मैंने उस टाइम कहा था यार कि आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप से पहले एक सीरीज़ थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसमें शायद कप्तान सरफराज को रेस्ट कराया गया था, काफ़ी सारे प्लेयर्स को चांस दिया गया था। तो मैंने कहा था यार कि मुझे भी एक चांस दें, अगर मैं इफ़ आई डिलीवर तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा होगा। इफ़ आई डोंट डिलीवर तो मेरे सामने भी एक यार आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर के यार नहीं, इट्स ओके, यू हैड योर चांस। तो खैर वो नहीं हुआ। उसके बाद अगला साल मेरा उससे अच्छा गया मुल्तान सुल्तान के लिए, उससे अगला साल फिर अच्छा गया मुल्तान के लिए जब हम लोग जीते। दुबई में, अबू धाबी में फ़ाइनल हुआ था, सेमीफाइनल का मैन ऑफ द मैच था मैं। उससे पिछले मैच का लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ मैंने ऑल राउंड परफॉर्मेंस दी थी। तो आई डोंट नो, मतलब शायद वो एंड अब तो टाइम गुजर चुका, मैं कहूँगा कि शायद वो नसीब में नहीं था। तो मैं अब अच्छा, जो टाइम गुजर गया, एक सवाल मेरे ज़हन में आता है, बीइंग अ फैन, चले छोड़े आप जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू को साइड पे रखें। पाकिस्तान में ना जितना आपने सर्व किया, ठीक है, पाकिस्तान को आपने कम सर्व किया, 130 गेम्स आपने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनली खेली हैं और विकेट्स भी आपने ली पाकिस्तान के लिए, लेकिन आप पाकिस्तान के एम्बेसडर थे पूरी दुनिया में, जितनी ज़्यादा लीग्स आपने खेली। क्या आप जैसा प्लेयर एक फेयरवेल रिटायरमेंट मैच डिज़र्व नहीं करता? मैच तो छोड़े, जब मैंने रिटायरमेंट अनाउंस की तो एक्नॉलेजमेंट की भी कोई एक ट्वीट ही आ जाती तो शायद मुझे खुशी होती, लेकिन नहीं आई। तो आप ये वो चीज़ें जो आपके मेरे कंट्रोल में नहीं है, और ना मैं ये कह के नहीं, ये ना कह के कराई जाती। नहीं देखें, आपने आप प्लेयर ये किया तो बस 2 बल्ले एक साइड पे खड़ा हो गया और रिटायर हो गया। देखिए प्लेयर ये कह के तो नहीं करा सकता ना। हाँ। ये तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होना चाहिए। एग्जैक्टली कि यार आप एक्नॉलेज, मुझे ज़्यादा नहीं था, मुझे शायद खुशी होती कि एक एक्नॉलेजमेंट यार कि आपने इतना अर्सा पाकिस्तान को सर्व किया, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी गया पाकिस्तान के लिए नेक नाम ही कमाया है। एग्जैक्टली कोई ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है कि मेरे पूरे कैरियर में, चाहे वो लीग क्रिकेट है चाहे इंटरनेशनल, कि मैंने कभी कोई कंट्रोवर्सी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्रिएट नहीं की, ठीक है। तो मुझे खुशी होती कि एक शायद वो अगर मैसेज ही आ जाता है यार कि वेल डन, मतलब कि मैं ठीक हूँ ना यहाँ पे। हाँ, नहीं मेरे से एग्री करते ना बिल्कुल। और मैं सिर्फ अपने केस में नहीं कह रहा, नॉट इन सोहेल तनवीर केस, ये हर प्लेयर के साथ जो है ना, आप ठीक है, मैं उस चीज़ से भी एग्री करता हूँ कि यार आप हर प्लेयर को सिर्फ फेयरवेल मैच नहीं दे सकते कि एक टीम से को बाहर है बंदा, 2-3 साल हो गए हैं तो उसको सिर्फ इसलिए कि जी, लेकिन आप कोई सेरेमनी, कोई कुछ, ताकि उसको फील हो यार, अपनी इंपॉर्टेंस फील हो गया यार, जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस मुल्क को मैंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल दिए हैं,
तो वो उस चीज़ को जो है वो ऑन कर रहे हैं और उसको Exact. अप्रिशिएट कर रहे इवन ये पिछले दिनों अजहर अली साहब को जब जबरी रिटायर करवाया गया किसी के कहने पे, तो उनको थोड़ा सा वो दे दिया गया था ना उनके हैं। I'm साथ happy, कैप मुझे के खुशी ऊपर। हुई, यस मुझे एग्जैक्टली खुशी हुई कि यार चलो ही डिजर्व्स, मतलब 98 टेस्ट खेलना अपने मुल्क के लिए, यस it's एग्जैक्टली, not a- काफ़ी it's अर्सा not a उन्होंने joke. सर्व किया। तो अच्छा सोहेल भाई, आपकी अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोगों को कम कम पता है कि आपने एज ए स्पिनर जी, आगाज़ किया अभी था मैंने लेदर बॉल लेजेंड का। लीग में की तो सारे हैरान हो गए थे। हाँ, तो ये क्या था? और बाज़ औक़ात लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप फास्ट बॉलर ना बनते, आपका अनऑर्थोडॉक्स एक्शन ना होता, तो शायद आप डेब्यू ना कर सकते स्पिनर, एज ए स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर। देखिए मैं शायद उसमें भी कर लेता, आई वाज गुड इनफ, अच्छा, मैं क्योंकि तगड़ा हमने देखा ना स्पिनर पिछले होता काफ़ी था, अरसे में देखे तो हमें अब्दुल रहमान ही नजर आते हैं लेफ्ट आर्म में। मैं बहुत तगड़ा स्पिनर होता था। अच्छा, रीज़न बिहाइंड कि मैंने क्यों छोड़ा, उस टाइम पे एक तो ये कि मैं टेप बॉल में करता था, फास्ट बॉलिंग करता था, और फास्ट बॉलिंग में शायद टैलेंट ज़्यादा है मेरे, मतलब या था मेरे अंदर, तो मैंने इसलिए स्विच किया। वो एक एक्शन का भी रोल था, मेरा एक्शन ऐसा था, उसकी वजह से मुझे जो नेचुरल स्विंग मिलता था, तो ये बट आई वाज गुड इनफ स्पिनर, मैं स्पिनर भी जो लोग अच्छा मतलब कर जाते मेरे हैं मतलब। आई फील कि मैं खेल जाता, अच्छा जो लोग मुझे जानते हैं ना उन दिनों से, जिन्होंने देखी हुई है मेरी स्पिन बॉलिंग, आई थिंक कि वो अच्छा, तो ये दे विल फैसला एग्री। किसने आपसे करवाया कि आप फास्ट करवाया बॉलर? किसी, कोई एक कोई इवेंट नहीं मशवरा हुआ देने जिसने वाला? मुझे ये सोचने पे मजबूर किया। देवर लिस्ट ऑफ इवेंट्स जिनकी वजह से, जो मेन था रीज़न कि मैं 2004 में साउथ अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान का टूर किया था, तो मेरे एक दोस्त होते थे मेरे साथ टेबल खेलते थे, साकी, साकी लोरिया। यस, उनके दोस्त उस टाइम तो की ज़िया साहब का दौर था, अच्छा अच्छा, तो वो मेजर जाजेब उनके वो एडीसी होते थे, तो ही वाज इन चार्ज उस टाइम पे ना। तो साकी ने मुझे कहा यार ऐसे चलेंगे, एज ए नेट बॉलर तुम्हें लेके जाऊंगा, बट मेरी एक शर्त है कि तुमने वहाँ फास्ट बॉलिंग करती है। वो बड़ा वो था कि यार तुम क्यों टेप बॉल वाली फास्ट बॉलिंग क्रिकेट बॉल में नहीं करते, वहाँ पे क्यों स्पिनर बने हुए। तो मुझे ये शौक था कि मैंने जाके पाकिस्तानी टीम के प्लेयर से मिलना है, स्टार से मिलना है, साउथ अफ्रीकन प्लेयर से मिलूंगा, तो मैंने कहा यार यस व्हाई नॉट, चलते हैं वहाँ पे, मैं फास्ट बॉलिंग करूँगा। तो वहाँ गए तो पहले मुझे साउथ अफ्रीकन नेट में भेजा गया, और मुझे मिकी आर्थर कोच था, मुझे याद नहीं, आई एम नॉट टू श्योर, बट मेरे ख्याल में वही था। नया बॉल कोकोबरा मैंने पहली बार ज़िंदगी में देखा, होल्ड किया उसको। खैर टू कट इट शॉर्ट, वहाँ पे मैंने बॉलिंग की, पहला बॉल ग्रैम स्मिथ को किया, उसको बॉल लग गया, वो बाहर चला गया, ज़ाहिर एक्शन कहाँ से समझ आए। उसके बाद वो स्विंग, और फिर मैं था भी जवानी में तो ठीक ठाक, मतलब 140 तक करता था, 140 प्लस। तो उसके बाद जैक कैलिस आया, जैक कैलिस को मैंने 3 बार स्लिप में आउट किया, तो वो थरथली मैच की कि यार ये क्या चीज़ आ गई, एक तो इसका एक्शन ही नहीं समझ आ रहा। उन्होंने मेरे से नया बॉल वापस ले लिया। अच्छा, उन्होंने कहा जी हम नया बॉल नहीं खेलते, पुराना दे दिया। अब वो पुराना दे दिया तो वो रिवर्स स्विंग शुरू हो गया। मुझे आज भी याद है, मकाया एंटीनी मेरे साथ बॉलिंग कर रहा था, तो उसने आके मुझसे पूछा था यार कि आप रिवर्स स्विंग कैसे करते हैं, मतलब इन जनरल ना, कि पाकिस्तानी बॉलर, और दूसरा Why आपका they एक्शन so भी थोड़ा good? सा एक्शन तो था ही था, वो बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स था ना। कॉम्प्लिकेटेड एक्शन था ही था, कि पहली बात वो बैट्समैन को समझ ही नहीं आती थी। तो खैर वो फिर उसके बाद मुझे पाकिस्तान टीम के नेट पे लेके गए, वहाँ पे उस टाइम उनकी मेन बैटिंग लाइनअप बैटिंग कर चुकी थी, अजहर भाई और रजाक भाई बैटिंग कर रहे थे, मैंने उनको जाके बॉलिंग की, साथ समी बॉलिंग कर रहा था। वहाँ पे जावेद भाई और राशिद भाई वो सारे इकट्ठे हो गए, गया की चीज़ आ गई। तो खैर मुझे, बल्कि राशिद भाई कप्तान थे उस सीरीज़ में, तो उन्होंने मुझे ये भी कहा था यार कि तुम मेरे पास कराची आ जाओ, मेरी एकेडमी में, उनकी एकेडमी होती थी। वो एक इवेंट था जिसमें आई फेल्ट कि नहीं यार मुझे फास्ट बॉलिंग करनी चाहिए। तो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सफ़र स्टार्ट हुआ। फिर मैं पहले नया बॉल करता होता था, फास्ट बॉलिंग, एग्जैक्टली। पुराना बॉल होता था तो आके लेफ्ट आर्म स्पिन किया करता था। अच्छा, ये ट्रांजिशन आहिस्ता आहिस्ता हुई है, मैंने अच्छा, एकदम से नहीं छोड़ा, एकदम से नहीं छोड़ा। एकदम से नहीं हुआ। अच्छा, 2007 में आपका वर्ल्ड कप में डेब्यू हुआ, डेट वाज ए ड्रीम डेब्यू, लेकिन शोएब अख्तर की रिप्लेसमेंट में आप आए थे, इनिशियल स्क्वाड में शामिल नहीं थे। कहाँ पे थे, खबर कैसे मिली, फीलिंग्स क्या थी? मैं पाकिस्तान ए के लिए हमारे मैचेस हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया ए से, तो मैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी में था। वहाँ पे उसी दिन हमारा मैच था शेखुपुरा में, तो हम मैच खेलने गए। सुबह रहते लाहौर में थे, शेखुपुरा मैच था वनडे। वहाँ पे हमारी पहली बॉलिंग थी, मैंने 5 आउट कर दिए। तो हम बॉलिंग करके बैठे हुए थे कुछ 2-2:30 बजे, तो खबर आई, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका 4 घंटे पीछे है,
तो वहाँ आई गेस पाकिस्तान टीम की मॉर्निंग प्रैक्टिस थी जब ये इंसिडेंट हुआ शुएब भाई और आसिफ वाला। तो आकिब भाई उस टाइम हमारे कोच थे। अच्छा। तो वो एकेडमी में भी मुदस्सर भाई के साथ ही होते थे, तो उनको फ़ोन आया कि यार इस तरह वहाँ पे इंसिडेंट हुआ है एंड टीम हैज़ डिसाइडेड टू सेंड शुएब भाई बैक और अच्छा। उनकी जगह कोई रिप्लेसमेंट जाएगी। मैं खैर उस टाइम तो वो किसी चक्कर में ही नहीं था, आउट ऑफ नोवेयर। हाँ बैठे हुए थे आराम से सुकून से अपना एंजॉय कर रहे थे। मैच ख़त्म हुआ, हम वापस जा रहे थे तो एकेडमी में पहुँचे। उस टाइम नजफ शाह जी जी। PIA से खेले, पाकिस्तान के लिए भी खेले, वो और मैं रूममेट थे। अच्छा, पहले टिकर चलना शुरू हुए, आपको पता है ज़राए आप लोगों में तो बहुत वो हैं, ज़राए बहुत बैठे हुए हैं यहाँ पे भी बैठे हुए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ज़राए के साथ ख़बरें चलना शुरू हुई कि जी पहले मोहम्मद शमी का नाम चला, फिर नजफ शाह भी साथ आ गए कि जी इन दोनों में से, फिर मोहम्मद शमी का नाम, क्योंकि वो जो मैं पाकिस्तान A की सीरीज़ वाली बात बता रहा हूँ ना, मोहम्मद शमी ने ये कह के रिफ्यूज़ कर दिया कि जी मैं अनफिट हूँ, वो सीरीज़ नहीं खेले, तो वो लिस्ट से उनका नाम निकल गया। फिर ज़राए के साथ मेरा नाम चलना शुरू हुआ, मैं वहाँ Out of nowhere you are watching हाँ this? जी मैं देख रहा हूँ टीवी। अच्छा, वो एकेडमी में सिंगल बेड लगे हुए हैं, 2 ये बेड है, सामने टीवी लगा हुआ है। अब नजफ भी देख रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, दोनों एक इधर है एक इधर है। माय गुडनेस। तो ऐसे feeling वहाँ तो आती पे होगी वहाँ यार, पे सुहेल, जब तनवीर। वो मैंने सुना ना नाम चलना, तो मैंने आई कॉल्ड माय मदर कि जी इस तरीके से मैंने वो देखा है, नाम चलना शुरू हुआ है दुआ कि शुआ करें। तो कोई दुआ करें, शायद जो है ना वो चांस बन जाए। खैर थोड़ी देर के बाद हमारे वो कमरे में PCB के लॉजिस्टिक के वो हैं मकसूद, तो वो उनकी कॉल जब आती है ना, जिसको भी आती है कि दैट मीन्स कि वो कंफर्म है, यू आर कंफर्म, क्योंकि वो ज़्यादा वीज़ा वगैरह प्रोसेस करना होता है ना, तो ये मोस्टली टीम अनाउंस होने से पहले जो है वो पासपोर्ट्स वगैरह ले लिए जाते हैं या वीज़ा आपका करवा लिया जाता है। तो ही कॉल्ड और नजफ़ ने वो फ़ोन पिक किया एंड उसने कहा मैं मकसूद बोल रहा हूँ। तो जब उन्होंने कहा जी कि मेरा नाम लिया कि वो किधर है, साहब किधर हैं? तो वहाँ पे वो नजफ़ को कंफर्म हो गया एंड देन ही आस्क्ड मी वेयर इज़ योर पासपोर्ट, एंड वो पासपोर्ट मेरा इधर था, इधर पिंडी में पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा जी उसने कहा जी मंगवाएं आप, एंड यू गोइंग टू साउथ अफ्रीका। सो ये स्टोरी थी। What was feeling? फीलिंग यार Explainable ही नहीं होती ना। बहुत ही, मतलब हर बंदे ने ये सवाल पूछा जिसने ये स्टोरी, तो आप नहीं बयान कर सकते। मतलब वो अनएक्सप्लेनेबल होती है ना, ये आप 2-3-4 देखें दिन कि जिंदगी में ऐसे होते हैं। आप एक ख्वाब देखते हैं एज ए किड, मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो जब से मैंने होश संभाला, क्रिकेट का ही शौक़ था और एम था कि पाकिस्तान के लिए खेलना है। तो वो आपकी सारी जर्नी, आपकी सेक्रीफाइसेस, अब तो हम माशाल्लाह मतलब वो VVIP लाइफ गुजारते हैं ना, लेकिन वो जो टाइम स्ट्रगल वाला होता है ना, पीपल डजंट नो कि हमने क्या क्या सेक्रीफाइस किया, क्या क्या हमने छोड़ा इस क्रिकेट के लिए, कितने हमने पापड़ बेले, नंगे पाँव भी खेले, शूज़ नहीं होते थे, कितनी बसों में लटके, तो कितनी वो दफा कराया सारा शॉट हुआ। हाँ, तो कितनी दफ़ा आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ा, आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, वो कि यार आप यू फील के यू आर देयर और सडनली आपको यू नॉट देयर। एग्जैक्ट। तो वो सारी चीज़ें जब आपके माइंड में आती हैं ना, तो वो आप यू कैन डिस्क्राइब इट, आप नहीं बयान कर सकते कि वो यार जब आपका वो ड्रीम कम ट्रू होता है ना, तो वो आप बयान नहीं कर सकते कि वो कैसे था। सुहेल भाई, ये तो आपकी जर्नी थी, लेकिन आखिरी ये सवाल करूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान टीम के हालात आपके सामने हैं और एक दिन बयान आता है बाबर कप्तान है, एक दिन आता है नहीं है, एक दिन आता है मिकी आर्थर आ गए, वो शान मसूद को लेके आएंगे, तो ये क्या चल रहा है पाकिस्तान टीम में, ऐसा क्यों हो रहा है और क्या बाबर को ही कप्तान रहना चाहिए? आपने भी पूरी जो है इस टीम को बड़ा करीब से एसेस किया, क्योंकि कमबैक की सूरत हाल में बंदा बड़ा करीब से देखता है। देखिए मेरे ख्याल में तो इस तरह की सिचुएशन आनी नहीं चाहिए। आप कभी भी, और ख़ासकर अपने कप्तान को तो अनसर्टन आप कर ही नहीं सकते, इनसिक्योरिटी दे के तो यू कांट अचीव। आपने जो भी डिसीजन लेना है आप ले लें, और राइट नाउ आई थिंक बाबर इज़ राइट चॉइस। आपने 3-4 साल इन्वेस्ट ऑलरेडी कर दिए, स्टिल वर्ल्ड कप आपने 3-4 साल इन्वेस्ट कर दिए हुए ना। एग्जैक्टली। अगर वो उस टाइम बात हो रही होती तो शायद मैं
मेरा आंसर कुछ और होता, लेकिन जब आपने ऑलरेडी 3-4 साल इन्वेस्ट कर दिए हैं उसकी कप्तानी पे एंड ही इज़ बीन डूइंग ओके, अपनी पर्सनल परफॉर्मेंसेस तो ही हैज़ अचीव्ड अ लेकिन लॉट, मलिक साहब ने भी देयर तो इज़ नो, मशवरा दिया कि उनको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। वो उन्होंने दिया कि अपने आप से वो प्रेशर हटाने के लिए एग्जैक्टली, वो ताकि वो परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा फोकस करें। सरकास्टिक वे में मेरे ख्याल में मलिक साहब ने ये बोला है कि यार कि मतलब हर बंदा ही जब ये बात कर रहा है तो ज़ाहिर है जब हर बंदा बात करेगा तो वो जिस बंदे के बारे में बात हो रही है, अब सोशल मीडिया के थ्रू आप जितना मर्जी अवॉइड करने की कोशिश करो ना, आपको बात सुहेल भाई, पहुंच जाती है। ये भी तो है कहीं ना कहीं कि अगर बीइंग ए स्टार अगर बाबर 50 दफा सिफर पे आउट हो जाए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन बीइंग ए कैप्टन अगर तीसरा मैच भी हार जाएगा तो फिर बात तो होगी। नहीं, आप रिजल्ट्स के ऊपर बिल्कुल बात होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर बाबर कोई भी सीरीज नहीं जीत रहा, उसको लगातार फेलियर्स हैं, बट वो अपनी परफॉर्मेंसेस दे रहा है तो आप स्टिल बाबर को, जो आपकी कप्तानी की परफॉर्मेंस है ना वो आपकी जीत और हार के रेशियो से होती है, वो आपकी पर्सनल अचीवमेंट्स कि नहीं आप नंबर 1 हैं या आपने कितने वो रन्स कर लिए हैं उससे नहीं होती, जो आपकी वो आपकी पर्सनल एज ए प्लेयर आपकी उसकी स्क्रूटनी होती है कि यार ओके ही इज़ वर्ल्ड नंबर 1, एग्जैक्टली। कि उसने इतने रन्स कर लिए। जो आपकी एज ए कैप्टन वो होगी ना जजमेंट, वो ऑन बेसिस ऑफ रिजल्ट्स यू हैव प्रोड्यूस्ड। ठीक हो गया। ठीक है, तो बाबर के अगर आप रिजल्ट्स देखें तो दे आर नॉट बैड। दे आर नॉट बैड जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। टी20 में भी उनके रिकॉर्ड अच्छे हैं, ओडीआई में भी उनके रिकॉर्ड अच्छे हैं। और यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक दो सवाल और रह गए वो भी करेंगे और रैपिड फायर करेंगे सुहेल तनवीर के साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सुहेल तनवीर से डिस्कशन का सिलसिला जारी है और अब वक्त हुआ चाहता है रैपिड फायर का, और ईद का दिन है तो रैपिडली इस शो को सुहेल भाई हमने ख़त्म करना है। सो सबसे पहले आपके फेवरेट्स की तरफ आते हैं। इट्स अ फेवरेट सेगमेंट। सो फेवरेट यंगस्टर कौन सा है जो अभी टीम में खेल रहा है? फेवरेट यंगस्टर शाहीन। शाहीन। फेवरेट बॉलर भी? यप, ठीक हो गया। और फेवरेट बॉलर पास में कौन था आपका? वसीम अकरम। वो तो पूछने की जरूरत ही नहीं माय है। गुडनेस। अच्छा जी, मोस्ट फैशनेबल प्लेयर पाकिस्तान टीम में कौन है राइट नाउ आपके ज़माने में? शुएब मलिक। शुएब मलिक, नॉट अहमद शहजाद? मैं आई थिंक मलिक। मलिक। अच्छा, फेवरेट बैटर ब्रायन लारा। इन प्रेजेंट? देयर आर फ्यू, बाबर इज वन ऑफ दोज, विराट। ओके। क्लोजेस्ट टीममेट? कमरान अकमल। कमी भाई? शाहिद भाई के साथ अच्छा टाइम गुजरा, अच्छा। बट ऑब्वियसली वो सीनियर हैं तो Exactly. थोड़ा वो, हालांकि हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजरा और काफ़ी क्लोज गुजरा, लेकिन वो ज़ाहिर है वो सीनियरिटी और वो आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। अच्छा, कोई ऐसा क्रिकेटर है जिसको आप मतलब मुश्किल के वक्त में उससे एडवाइस देते हो? फर्स्ट आई थिंक शुएब मलिक, मलिक साहब मोहम्मद अच्छा अकरम। मशवरा देते हैं। मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अकरम। आई फील के दे आर वेरी सेंसिबल, और जब भी मैंने मशवरा किया अच्छा मशवरा मिला। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान टीम में एक्टर कौन था? या ना पूछें, ये पूछें कि था कोई, कौन नहीं था? चले, कौन नहीं था? मैं। अच्छा जी, फेवरेट मोमेंट इन क्रिकेट? विनिंग वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान 2009। यस। फेवरेट डेस्टिनेशन इन पाकिस्तान? नॉर्दर्न एरियाज। नॉर्दर्न एरियाज। फेवरेट डेस्टिनेशन अब्रॉड? न्यूजीलैंड एंड देन दुबई। फेवरेट मैच? When I took 6 wickets against Chennai. Oh my goodness, and you hold a title? Yep. राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान। ओके। अच्छा जी, फेवरेट फॉर्मेट कौन सा है आपका? डेफिनेटली आई थिंक सो T20। 4 day. 4 डे? Yes. माय गुडनेस सर, आपको तो T20 ने कहाँ तक पहुँचा दिया? Yeah. लेकिन That 4 must डे? be a surprising, but ओके, yeah. वेरी सरप्राइजिंग। अच्छा, सेगमेंट है सर दिस और दैट, यॉर्कर और बाउंसर? Yorker. यॉर्कर। टेस्ट और T20? वो तो मैंने पहले जवाब दे दिया आपको। वसीम अकरम और वकार यूनुस? वसीम भाई। वसीम भाई। सरफराज अहमद और मोहम्मद रिजवान? सरफराज for test and Rizwan for white वेरी ball. डिप्लोमेटिक आंसर। नहीं, this दिस इज द stat रियलिटी। shows. या इट इज द रियलिटी। ओके, Stat shows. मान लेते हैं सर। बाबर आजम और विराट कोहली? both. Both. I would love to have both. इंजमाम उल हक और जावेद मियांदाद? Again both. अगेन बोथ। ओके।
मान लेते हैं सर, क्योंकि Different era के players हैं। आपने स्टार्ट में कह दिया था कि मैं बहुत भी दूंगा, तो मान लेते हैं। सईद अजमल और सकलैन मुश्ताक, ये एक कर लें कोई। I'll go with Saki bhai Saki bhai. because he was the one who Exactly, who produced the दूसरा, Yep. but Who actually started. you played with Saeed Saeed. Ajmal. Yeah, Saeed is my best buddy. Okay, okay. Mohammad Asif or Glenn Magara? I'll go with Asif. You'll go with Asif. Very right choice. Shoaib Akhtar or Brett Lee? Shoaib bhai. Shoaib bhai. Yunus Khan or Imran Khan? Imran bhai, of course. You played with Yunus Khan. You Yeah, played with Yunus Khan. But वो as a skipper अगर आप बात कर रहे हैं तो He is the example. yeah. Okay. नहीं, वो skipper की आप बात करो। even यूनुस भाई से भी पूछेंगे ना तो वो भी Exactly. अच्छा, सचिन और सईद अनवर? सईद। सही। लेफ्टी मुझे जो है ना वो Very good choice sir. मुझे लेफ्ट हैंड अगर सही बॉलर या तो बैट्समैन 2010 तक खेल जाते ना तो सिचुएशन डिफरेंट होती। अच्छा, विद ड्यू रिस्पेक्ट सचिन, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट एग्जैक्टली विद ड्यू रिस्पेक्ट सचिन। अफरीदी और गेल? एज ए कंप्लीट पैकेज शाहिद भाई ऑफ कोर्स। शाहिद भाई, ओके। शाहीन और हारिस रऊफ? शाहीन। शाहीन, ठीक। स्किल वाइज उमर अकमल और अहमद शहजाद? आई थिंक आप एज ए क्रिकेटर पूछ रहे हैं क्या, मतलब एज ए प्लेयर पूछ रहे हैं? एज ए प्लेयर, एज ए प्लेयर, एज ए एक्टर बता दे, एज ए प्लेयर बता दे। यू हैव बोथ ऑप्शंस। दोनों में वो कांटेदार मुकाबला Exactly. दोनों में दोनों चीज़ों में दे बोथ आर गुड क्रिकेटर्स। दे बोथ हैव। अच्छा, आखिर में सवाल करूंगा, लिखा हुआ नहीं है। सोहेल तनवीर और लासित मलिंगा? आई थिंक मलिंगा मलिंगा, एज अचीव्ड अ लॉट। ओके। अच्छा, सोहेल भाई कोई पैगाम देंगे यंगस्टर्स को जो कि इस वक्त मेहनत कर रहे हैं, और ईद भी है और ईद पे काफ़ी लोग देखते भी हैं, तो यंगस्टर यकीनी तौर पे आपके एडवाइस को सुन रहे होंगे। देखिए मैं आजकल क्योंकि जो करंटली हालात चल रहे हैं तो मैं स्पेशली यंगस्टर्स को कहूँगा कि फोकस ऑन योरसेल्फ। आप जितना अपने आप पे फोकस करेंगे उतना ही हमारे मुल्क के लिए अच्छा होगा। जब आप खुद पे फोकस करेंगे, जब आप खुद कुछ बनेंगे तो अल्टीमेटली यू विल हेल्प योर कंट्री। चलो भाई, थैंक यू वेरी मच। ये थे जी सोहेल तनवीर साहब, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, और इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली और पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे इन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हम उम्मीद करते हैं आज का ये शो आपको पसंद आया होगा। डेट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।